अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड सुबह सुबह उठ के हमने बहुत मोटिवेशन ली है और अपना कमरे का साफ़ सफाया किया है हर जगह से। एंड पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें हमने बिल्कुल अपने पास में ही रख ली हैं ताकि हमारे पास कोई ऐसा बहाना ना हो कि भाई उठ के चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, वैसे भी मेरी मम्मा ने कहा था कि घर से जब दूर चली जाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कितना मुश्किल होता है अकेले रहना, और तब यहाँ की अहमियत का अंदाज़ा होगा और तब यहाँ की अहमियत तुम्हें ज़्यादा महसूस होगी। खैर, ये हम चाय का सामान निकाल रहे हैं अपना, साथ में हमने कुछ कपड़े वपड़े भी निकाल लिए कि आज हम बाहर जाएंगे बिकॉज़ क्रिसमस की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं यहाँ पे। एंड डेज़ फील्स लाइक इतने लंबे कि भाई दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। पता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ ना मेरे ख्वाब भी बढ़ते गए। अब उन ख्वाबों का कुछ ऐसा होता है ना कि भाई तुम इन्हें जितना भी रोको ना वो नहीं रुकते। और मेरे तो ख्वाबों के घर की जो बेस थी ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी छत को मजबूत करने के लिए मैंने मुल्क ही बदल लिया। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने ये फ़ैसला लिया था कि मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ़, मैं जिस भी अपनी फ्रेंड को बताती थी दे वर ऑल लाइक कि कैसे करोगी, हाउ इज़ इट पॉसिबल, बहुत मुश्किल होगा, घर से दूर रहना, इतनी दूर चली जाओगी, घर वाले कैसे सर्वाइव करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ़। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको फिर मैंने बहुत कॉन्फिडेंशियल कर लिया बिकॉज़ यार अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम डीमोटिवेट तो मत करो ना। तो खैर माय बाबा वाज माय ओनली सपोर्ट, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम कर सकती हो। एंड ही पुश्ड मी लाइक कि भाई तुम करो। खैर फ़ैसला तो वो जो मैंने ले लिया, लेकिन ये जितना फैसिनेटिंग और आसान लगता है ना, आई स्वेयर गाइस ये इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। द मोमेंट जब मुझे अपने घर से निकलना था एंड वी ऑल आर प्रिटेंडिंग लाइक एक्टर्स कि भाई हम सब एक दूसरे के लिए एक्टर हैं, हम सब एक दूसरे को छुपा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एंड एवरीबडी इज़ लाइक कि नहीं नहीं यू कैन डू इट एंड आई एम लाइक आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। बट द मोमेंट जब एयरपोर्ट से मैं अंदर हुई और घर वाले बाहर हुए, इट वॉज लाइक हाउ आई कैन मैनेज ऑल दैट थिंग्स। मतलब वो वाला मोमेंट था ना जब सब कुछ बदल जाता है पूरी तरह से। और आफत तो तब आती है ना जब यू रियलाइज़ कि अब सब कुछ खुद करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो गया है एंड एवरी second day I feel homesick and I literally cried like a baby. नया मुल्क, नया शहर, नया घर, नए लोग, कुछ अच्छे, कुछ अपने और कुछ जिनके साथ एक्सपीरियंस ख़राब। सच बताऊँ तो एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। लाइक अगर कोई कहता है कि मैंने आते ही एडजस्ट कर लिया एंड इट वाज लाइक वेरी इजी फॉर मी, वो झूठ बोलता है भाई, वो बहुत झूठ बोलता है। टाइम लगता है किसी जगह को अपनाने में, किसी जगह में एडजस्ट होने में। बट जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी था वो था मौका देना, कि मौका तो देना पड़ेगा। लाइक एडजस्ट होने के लिए आपको अपना माइंड तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। एंड वैसे भी यही तो जर्नी है ना, अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। यही तो वो मोमेंट है जब मुझे टिक के बैठना है यहाँ पे, एंड खैर यहाँ पे हम अपनी इमोशनल बातों को एक साइड पे करते हैं। मैं कहाँ पे घूम रही हूँ, यहाँ पे क्रिसमस मार्केट लगती है जहाँ पे बहुत रश वश होता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। डेकोरेशन का सारा सामान पड़ा हुआ था एंड इट वाज द शॉप जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा रश देखा। तो मैंने सोचा यहाँ पे क्या है भाई, क्या बांटा जा रहा है। तो मैं भी इस जगह पे विज़िट करने के लिए आ गई क्योंकि मैं भी अपने रूम में शिफ्ट होंगी, नए रूम में। यस, मैं भी अपने नए घर में जाऊँगी एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसका भी व्लॉग करूँ, ऑब्वियसली मेमोरीज़ गैदर करूँ, एंड लाइक ये कप है जो कि
8 यूरो का कप था। लाइक एक कप में ऐसा क्या है जो 8 यूरो का है भाई? मतलब आप आसान लफ्ज़ों में बोलो तो पाकिस्तानी 2500 रुपये का एक कप कौन लेगा? मतलब कौन लेगा? वैसे लेने वाले लोग लेते ही हैं यार। खैर, मैंने यहाँ पे एक बहुत क्यूट सी चीज़ देखी, लेट मी शो यू गाइस। डेकोरेशन पीस था एंड लाइक वाओ। खैर, यहाँ से मैं अपनी विंडो शॉपिंग करके जब बाहर निकली तो बाहर भाई लोमड़ी जैसा डॉगी था। लाइक आप अगर उसको भौंकते हुए ना सुनो तो आप समझो कि ये लोमड़ है। खैर, यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, उनके बच्चे कम होते हैं, उनके पेट्स ज़्यादा होते हैं। लाइक उन्होंने पेट्स ज़्यादा पाले होते हैं एंड दे ट्रीटेड देम लाइक अ बेबी लिटरली। खैर, यहाँ से हमने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, रौनक मेले देखे, क्योंकि घर में बैठ के भी तो उदास ही होना था ना, तो वाई नॉट हम बाहर आके लोगों को देख दुख के थोड़ा सा इजी माहौल फील करें। एंड यहाँ से मैंने चॉकलेट्स लिए अपने लिए, बिकॉज अपने आप को भी तो खुश करना है ना। खैर, देसी पीपल मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि खाने के बाद जो मीठे की क्रेविंग होती है ना, कि कुछ भी मीठा मिल जाए खाने के बाद, दिस इज़ रियल भाई, वी आर सेम ब्रो। एंड मौसम चेक कर रहे हो आप, कहते से अभी ही बारिश होने लगी है एंड ये तकरीबन 1 बजे का टाइम था दोपहर के। अब जा रहे हैं जी हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है ग्रोसरी मार्केट। वहाँ से हमें अपना थोड़ा सा सामान इकट्ठा करना है घर के लिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट हुई है वो ये कि घर में हमने अगर बाहर जाना होता था तो ऑब्वियसली हमें पूछना पड़ता था, बताना पड़ता था कि भाई पापा वहाँ जाना है, पापा वहाँ जाना है। एंड यहाँ पे पापा मुझे फोर्स करे होते हैं, बानो कहीं बाहर जाया करो, क्या घर में बैठी रहती हो। तो दिस इज़ समथिंग जो कि चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। ये मैंने आवाज़ आप लोगों को इसलिए सुनाई है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, बजरी होती है, इनके ऊपर चल के सिर्फ मुझे ही सेटिस्फेक्शन होती है या आप लोगों का भी कोई मेरी तरह से दिमाग का थोड़ा सा पुर्जा ढीला है? प्लीज़ मेक श्योर कि मैं अकेली नहीं हूँ इसमें। खैर, हम लोग सुपरमार्केट में जाके अपनी लिस्ट लेके आए थे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, और मैं यहाँ पे बच्चों की तरह बिस्किट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। लाइक कोई मुझे समझाए कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे सिर्फ घर का सामान लेना है, ये बिस्किट शिस्किट नहीं लेने। खैर, ओरियो उठा के मैंने वापस रख दिया था अपने दिल को समझा के, बट टक मैंने एक ले लिया था। बिकॉज ये डिफरेंट फ्लेवर्स में था, लाइक मिर्ची वाला टक। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट, बट खैर ये अच्छा था। एंड यहाँ पे मैंने एक और एक्साइटिंग चीज़ ली है जो कि मैंने शो नहीं की, घर जाके दिखाऊंगी। एंड हिंट ये है कि उसको लेके मुझे मेरे पूरे दिन का एक मोटिव मिल गया, जिससे मैं मोटिवेटेड रह सकती हूँ सारा टाइम। एंड दिस इज़ हाउ बिलिंग इज़ डन। यहाँ से मैंने अपना सामान जो है वो सारा स्कैन करा के अपने बैग के अंदर घुसाया, क्योंकि हम शॉपिंग बैग नहीं लेके आए थे, तो हमने अपने बैग के अंदर अपना सारा सामान घुसा लिया। उसको हम वज़न को कंधों पे उठा के जाएंगे। यहाँ पे मुझे रास्ते में मैकडॉनल्ड्स दिखा, बिकॉज मैं नाश्ता नहीं करके आई थी। नाश्ते से मुराद के मैं चाय पी के आई थी जस्ट भाई। और यहाँ पे दोपहर के 3-3:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा मैकडॉनल्ड्स खाया जाए। फिर मुझे अपनी मेरी फूफो की बात याद आ गई, जो कि कहती होती हैं कि हम सिर्फ देख सकते हैं, हम खा नहीं सकते। बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी बीमारी की वजह से कहती हैं कि हम कुछ चीज़ें सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते, और हम यहाँ पे किसी और रीज़न की वजह से सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते। यू नो व्हाट आई मीन, हलाल हराम का मसला है भाई। खैर, यहाँ पे हम लोग अभी घर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इतनी जल्दी घर जाके क्या करूँगी, लेट जाऊँगी, पड़ी रहूँगी बेड पे, तो वाई नॉट हम चर्च विज़िट करते हैं। एंड गेस व्हाट, हमने मैंने पहली दफ़ा चर्च देखा अंदर से। मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ था एंड आई वॉज़ ऑलवेज क्यूरियस कैसा होगा, क्या ये वाकई में ऐसा ही होता है। एंड इट एक्चुअली फील्स लाइक कि मैं मूवी में ही बैठी हूँ। इनकी यहाँ पे कोई प्रेयर स्टार्ट होने वाली थी
एंड जिस तरह हमारा रमज़ान का महीना होता है, उनका ये वाला जो महीना होता है दिसंबर का आई गेस, तो ये बहुत फैसिनेटिंग होता है इनके लिए। एंड मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि इनकी प्रेयर स्टार्ट हो जाए, फिर उठ के जाना थोड़ा ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, तो प्रेयर स्टार्ट होने से पहले ही मैं निकल के बाहर आ गई। आई डोंट नो व्हाई। खैर जब हम लोग एंटर हुए तो ये हमें उन्होंने कुछ पेपर्स पकड़ा दिए जो कि ऑब्वियसली पढ़ने तो हो नहीं रहा था, पता नहीं कौन सी ज़ुबान में लिखे हुए थे। एंड जस्ट हमने इसको थोड़ा सा गो थ्रू किया एंड मुझे ये एहसास हुआ कि थोड़ी सी रिसर्च करके आना चाहिए ताकि समझ में तो आए कि हम क्या देखने आए हैं, क्या डिस्कवर करने आए हैं। बट ऑब्वियसली आपको हर रिलीजन को समझना चाहिए। बट आई थिंक बाहर निकले तो हल्की हल्की सी शाम हो गई थी एंड क्रिसमस मार्केट की भी रौनकें लगी हुई थी। एंड दिस इज़ हाउ दे डेकोरेट देयर मार्केट्स, छोटी छोटी सी स्टॉल्स लगा के डिफरेंट चीज़ों का, चिप्स का, चूरोस का, ड्राई फ्रूट्स का। एंड दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट सेक्शन। खैर यहाँ भी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो प्यारे प्यारे से नॉवेल्स थे अच्छे अच्छे से, वो सारे जर्मन लैंग्वेज में थे। तो खैर हम उसको मिस करा के घर वापस आ गए अपने। एंड अब घर आके हमने बनाना था खाना। खाने में क्या बनाया जाए, तो हमने चावल बनाए भाई आज खाने में, मिक्स वेजिटेबल पुलाव। एंड खाने के बाद द मोस्ट अवेटिंग मोमेंट ऑफ द डे आ चुका है, मैंगो। कैन यू बिलीव दैट कि मैं दिसंबर की सर्दियों में मैंगो खा रही हूँ? लाइक वाओ। एंड यस, यहाँ पे मैंने बहुत एक्साइटमेंट में आके मैंगोस काटे। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो तरीके से काटूँ, इसलिए मैं चली गई एंड बहुत प्यार से तरीके से मैंगो को क्यूब्स में काट के मज़े से आप सबको जला जला के खाऊंगी। बस अभी थोड़ी देर सब्र कर लो। एंड हियर वी गो। कितनी फास्ट हूँ ना मैं, कितनी जल्दी मैंने फटाक से काट ली हैं। एंड यस, यहाँ पे हम करेंगे मैंगोज़ को इंजॉय। आप करें वीडियो को लाइक। एंड मैंगोज़ आर लाइक सूखे सूखे से मीठे, लाइक जूसी टाइप वाली फील नहीं थी, बट फिर भी। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।